हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन स्टोरी में। आज पूरे 15 दिन हो चुके थे। आसमान में धुएं का बादल था, चारों ओर लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपनों को ढूंढ रहे थे। और मैं पूरे दिन अस्पताल में लोगों का इलाज कर रहा था। घर जाने का भी कोई मौका नहीं था। अस्पताल में नहाता यही, सोता यही रहता। सारे अस्पताल स्टाफ की छुट्टी कैंसिल हो गई थी। 24 घंटे हम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों के अंदर निराशा छा गई थी। प्यार का नामो निशान मिट चुका था। और ऐसे में वह आई मेरी जिंदगी में, बाहर बनकर आई थी। मैं पहली नजर में ही उससे मोहब्बत करने लगा था। लड़की मेरे पड़ोस में रहती थी। काम के सिलसिले में आते जाते कई बार मैंने उसे देखा था, मगर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। साइंस की स्टूडेंट थी। मेरे पास आकर कही, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। जो लोग हादसे से बच चुके थे, मदद के लिए अस्पताल आ रहे थे। हम भी ऐसे लोगों को काम पर रख रहे थे। ज्यादा लोगों की जरूरत थी। मैंने उस लड़की को अपने साथ रख लिया। मेरे साथ काम करने लगी तो उसकी एक मुस्कुराहट से मैं सारी थकान भूल जाता। वो 21 साल की थी और मैं 26 साल का था। मेरा नाम डॉक्टर अमर है। इस लड़की का नाम पूजा है। शहर में बीमारी फैलने लगी थी। बहुत ही बुरा हाल था। पूजा काफी डरी हुई थी। कहने लगी, आखिर ये सब यहाँ क्या हो रहा है? जगह जगह लोग मर रहे थे और बीमारी फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जंग के मैदान में हैं। कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा, पूजा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। सूरज जल्दी निकल आएगा, फिर ये जहरीला धुआं छट जाएगा। मोहब्बत नई जिंदगी लेकर आएगी। 1 महीना हो चुका था। मैं पूजा के साथ काम कर रहा था। काम के दौरान जब भी उसके करीब जाता, मेरे अंदर आग लग जाती। मेरे अंदर बस पूजा ही पूजा घूमने लगी थी। शहर का हाल अभी बहुत बुरा था। कई लोग अब ठीक हो चुके थे। कई लोगों की जान चली गई थी। कई घर टूट गए थे। शहर में जगह जगह पर धमाके हुए थे। मेरा दोस्त विक्रम मुझसे मिलने आया। वो पुलिस में था। मैंने पूछा कि तुम्हें पता चला इन सब के पीछे किसका हाथ है? उसने कहा, इन सब के पीछे किसी खतरनाक आदमी का दिमाग होगा। ना सिर्फ धमाके से लोग मरे हैं, बल्कि जहरीले धुएं से भी जान गई है। पुलिस का अभी बहुत बुरा हाल है। हम लोगों की मदद कर रहे थे। घर की मरम्मत का काम चल रहा है। विक्रम की आंखों में भी निराशा की किरण झलक रही थी। धीरे धीरे लोग इस हादसे से बाहर आने लगे थे। अस्पताल में मरीज अब कम हो गए थे, तो हमें घर जाने का मौका मिला। मैं पूजा को साथ लेकर घर आ गया था। अपने घर में आकर मुझे जो खुशी मिली बता नहीं सकता। जाने कितने दिनों हो गए थे मैं अपने घर से दूर था। घर पर आकर अपने नर्म बिस्तर में सो गया था। काम करते करते मैं बहुत थक चुका था और अब मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिससे मेरे दिल को सुकून पहुंच सके। मैं जानता था कि मुझे सुकून न किस चीज से मिल सकती है। पूजा से मोहब्बत करने लगा था, पर क्या वह मुझे चाहती है? मैंने काम से छुट्टी ले ली थी और 2 दिनों से घर पर ही था। रात हुई तो कोई दरवाजा खटखटाने लगा। जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं उठकर जब दरवाजा खोला तो देखा सामने पूजा खड़ी है, लेकिन वो बिल्कुल पसीने से भीगी थी और काफी परेशान नजर आ रही थी। मैंने कहा, पूजा क्या बात है? इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? उसने कहा, मैं सो रही थी कि मेरे सीने में बहुत दर्द होने लगा। उसका चेहरा देखकर मैं काफी घबरा गया। मैंने पूछा, पूजा आखिर क्या बात है? तुम अंदर आ जाओ, मैं चेक कर देता हूं। उसने कहा, मेरी नींद किसी आवाज से खुली तो ऐसा लगा कि मेरे सीने में कोई चीज चब रही है और मुझे दर्द का एहसास हो रहा था। मैंने अपना हाथ लिया और उसके सीने पर रख दिया। ऐसा करते हुए मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। ना जाने क्यों मुझे अभी एहसास हुआ कि कोई चीज है जिसके सीने में रही है। मैंने उसके कपड़े उतार दिए। बिन कपड़ों के मेरे सामने खड़ी थी। उस हाल में कोई भी मर्द खुद पर काबू खो दे, पर सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं वहीं पर चीख कर बेहोश हो गया, क्योंकि उसके सीने में। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी 3 महीने पहले ही विक्रम मेरे घर पर मिलने आया था। तब सब कुछ ठीक था। मुझे मजाक में कहने लगा, क्या बात है, तेरा चेहरा यूं मुरझाया क्यों है? मैंने कहा, यार क्या बताऊं, एक बहुत ही हॉट पड़ोसन लड़की सामने वाले मकान में किराए पर आई है। जब मैं उसे देखता हूं, मेरा सीना धड़कने लगता है। दिल कहता है कि मैं उसे चाहने लगा हूं। विक्रम कहा, कौन है वो लड़की जो डॉक्टर अमर का दिल ले गई?
मैं हंसकर कहा, उसका नाम पूजा है विक्रम। ने कहा, फिर मुझे भी उससे मिलवा हो ना। मैंने कहा, यार मेरे साथ भी अब तक ठीक से बात नहीं हो पाई, तुझे कैसे मिलवाओ की। बोला, तू घबराता बहुत है, चल उसके घर चलकर मिल लेते हैं। मैं मना करने लगा पर वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर जाने लगा। कहा, प्यार करता है तो हिम्मत भी रखा कर। हमारे छोटे शहर में बिल्कुल शांति थी। लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते थे। आपस में किसी की भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। एक दूसरे की मदद के लिए लोग सामने आते थे। बहुत ही कम होता था कि नए लोग शहर में आते हैं। शायद बहुत दिनों बाद पूजा यहां आई थी, इसलिए मुझे एक नया चेहरा देखने को मिला था और उसे मन ही मन चाहने लगा था। विक्रम मुझे लेकर सीधे उसके घर पर पहुंच गया और घर की बेल बजाई। दरवाजा खोलकर जब पूजा बाहर आई, हमें देखकर काफी घबरा गई। मैंने कहा, घबराइए मत, मैं आपका पड़ोसी हूं। और विक्रम कहा, मैं इंस्पेक्टर विक्रम हूं, आपसे मिलने आया हूं। आप शहर में नहीं आई है ना? क्या हम अंदर आ जाए? लड़की ये बात सुनकर काफी घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं, आप घर के अंदर नहीं आ सकते। हम दोनों उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गए। हमारे शहर में कोई भी किसी के घर पर आ जा सकता है। मैंने गौर फरमाया कि उसके घर से किसी चीज की बदबू आ रही है। शायद ये बात विकिपीडिया इस शहर में पढ़ाई करने के लिए आई हूं कहकर वो दरवाजा बंद करने लगी और विक्रम और मैं एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। इस लड़की ने तो हमें अपने घर के अंदर आने तक नहीं दिया था। विक्रम ने कहा, लड़की ठीक नहीं लग रही है तो उसे भूल जा। देखा ना घर में कैसी अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने कहा, केमिकल की बदबू आ रही थी, शायद कोई एक्सपेरिमेंट कर रही होगी। अकेली रहती है, वो हमारे ऊपर कैसे भरोसा कर सकती है, इसीलिए शायद घर पर आने से मना कर दिया। पर विक्रम का चेहरे का भाव कुछ और ही था। शायद वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। मुझसे कहा, अब मैं चलता हूं। मैं और विक्रम अक्सर ही आपस में मिल लिया करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। मैं डॉक्टर बन गया था और वो पुलिस वाला बन गया था और इससे हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा था। हम दोनों ही एक छोटे से शहर में रहते थे और अपने अपने तरीके से इस शहर की सेवा करते थे। मैं आते जाते पूजा को रोज देखा करता था। वो शहर में कभी भी किसी से बातचीत नहीं करती थी, हमेशा अकेली ही रहती थी। विक्रम कई बार मुझे पूजा के बारे में पूछता तो मैं कहता कि मैं उसे हमेशा अकेले ही देखता हूं। वो अपने घर से ज्यादा नहीं निकलती थी, ना ही कहीं आती जाती है। जैसे शहरों को लोगों से उसे कुछ मतलब ही नहीं था। यहाँ के लोगों से बिल्कुल उल्टा उसका नेचर था। वक्त ऐसे ही बीतता चला गया और उस वक्त नहीं पता था कि शहर किस खतरे में पड़ने वाला है। महीने भर पहले अचानक ही शहर के जगह पर ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट से जितने लोग घायल नहीं हुए थे, उसके बाद लोग बीमारी से मरने लगे थे। ये किसी तरीके का हमला था या किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट, हमें समझ में नहीं आया था। इस एक महीने के दौरान मैं अस्पताल में लोगों की सेवा करता रहा। विक्रम उन लोगों का पता लगाने में जुटा था। पुलिस को ऐसा लगने लगा था कि शहर में ही किसी का हाथ है। किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट चलाया गया था, किसी तरीके की टेस्टिंग की गई थी। विक्रम और मैं इस दौरान एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। हम हर हाल में उस इंसान तक पहुंचना चाहते थे। और जब आज मैं पूजा के सीने में वह चुभते हुई चीज देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं विक्रम को तुरंत फोन किया, कहा, हमें तेरी मदद चाहिए, यहां पर आ जाओ। मैं उसे फोन पर सारी बातें बता दी थी। घबराहट से मेरा बहुत बुरा हाल था। पूजा मेरे सामने बिन कपड़ों के खड़ी थी। उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सा नशा नजर आ रहा था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पूजा को देखकर सब के सब शॉक्ड रह गए थे। उसके सीने में कुछ ऐसी चीज लगी हुई थी जिसमें धमाका हो सकता था। हालांकि किसी की जान नहीं जाती, पर मुझे लगा कि इससे बीमारी फैल सकती है। पुलिस ने पूजा के शरीर से वह चीज हटा दी और उसे लैब टेस्ट के लिए भेज दिया था। विक्रम ने मेरे कानों में कुछ कहा और पुलिस घर से निकल चुकी थी। पूजा अभी उस हाल में खड़ी थी। मेरे पास आकर कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं सो रही थी, शायद मेरे घर पर कोई घुस गया था और मेरे सीने में ये बांध दिया था। जब मेरी नींद खुली तो मुझे इस चुभती हुई चीज का आभास हुआ और मैं तुम्हारे पास मदद के लिए पहुंच गई। मुझे ध्यान आ गया था कि तुम्हारा दोस्त पुलिस में है, मेरी मदद कर सकता है। मैंने कहा, बिना देखे तुम्हें खतरे का अंदाजा कैसे हुआ?
उसने कहा, शहर में जो कुछ भी हो रहा था, मेरे दिल में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे सीने में क्या चीज बंधी हुई है, उस हाल में नशीली आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसे अपने करीब खींच लिया, कहा, चलो बाथरूम में, मैं तुम्हें नहला देता हूं। वहां उसे शावर के नीचे ले आया और उसके पूरे कपड़े उतार दिए। वो बिन कपड़ों के मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसे नहला रहा था। उस हाल में मैं मदहोश होने लगा, जो मेरे से बिल्कुल चिपक गई और कहने लगी, मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। उसे अपनी बाहों में भरकर मसलने लगा था। फिर उसे अपने कमरे में लेकर आया, उससे प्यार करने लगा। करीब 1 घंटे के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब मैं उठकर दरवाजे के पास आया तो विक्रम खड़ा था। पूछा, पूजा को तुमने रोक रखा है ना? मैंने कहा, हाँ, वो मेरे कमरे में ही है, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। विक्रम सीधे वहां से पूजा के पास पहुंच गया और उसके गाल में एक जोरदार तमाचा मारा। पूजा बिल्कुल चौंक कर सोचने लगी कि हुआ क्या। तभी पीछे से वहां लेडी पुलिस आ गई और पूजा के हाथों में हथकड़ी लगा दिया। वो मासूम चेहरा बनाए मेरी तरफ देख रही थी, पर मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था। भले ही आज मैंने उसे पूरी तरीके से हासिल कर लिया था। विक्रम बोला, हमने तुम्हारे घर की तलाशी ली है। इस शहर में पिछले 1 महीने पहले जो हादसा हुआ था, उसमें तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारे घर में हमें कई सारी ऐसी चीजें मिली है। सब कुछ टेस्ट के लिए हमने लैब भिजवा दिया है। पुलिस पूजा को लेकर जा चुकी थी। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर पुलिस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए थे। इन सब के पीछे उसी का हाथ था। उसी ने शहर में वो भी बीमारियां फैलाई थी। उसने कुछ ऐसा आविष्कार किया था जो दुनिया को बताना चाहती थी, पर तरीका गलत था। उसका बाप एक अपराधी था और मां नशेर थी। इस दुनिया से पूजा नफरत करती थी और इस नफरत की आग में पूजा ने शहर की इतनी तबाही मचाई थी। मैं उससे प्यार करने लगा था, पर उसकी सच्चाई जानने के बाद मैं सच का साथ देने का फैसला किया था, ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।